नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जिसके बिना इंडिया का काम नहीं चल सकता है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जिसके बिना इंडिया का काम नहीं चल सकता है और जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो भी नहीं चल सकता है और आपका पोर्टफोलियो भी स्टेबल नहीं रह सकता है। इस बात को ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूँ सन फार्मा की। यहाँ पे मैं पहले सन फार्मा सर्च कर लेता हूँ, फिर आगे इस वीडियो में हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों सन फार्मा इतना क्या बोलते हैं कि इतना सबसे अलग है और इंडिया का नंबर 1 फार्मा कंपनी है। और अगर इसके प्राइस की बात करूं, ओवरऑल अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो देख सकते हो स्टॉक ने 5 साल में अराउंड 400% का रिटर्न दिया है और एक साल में स्टॉक ने अराउंड 70% का रिटर्न दिया है। स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है। इसको मैंने 1400 रुपये से ट्रैक किया था और 1400 से ये धीरे धीरे चलते चलते आज ये अराउंड बोल सकते हो कि 2000 के आसपास खड़ा हुआ है। इसने अपना 1960 रुपये का एक ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद हल्का सा करेक्शन बोलो या हल्का सा थोड़ा पीछे हटाए और फिर अभी वापस ये आगे जाने के लिए रेडी है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर सन फार्मा इतना खास क्यों है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सन फार्मा का अभी प्राइस चल रहा है 1920 रुपये। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो इसका मार्केट कैप है 4,60,000 करोड़ के आसपास, यानी कि ये काफ़ी हैवी लार्ज कैप की कंपनी है। और ये कंपनी, ये स्टॉक इतना मतलब ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, इंडिया के लिए, मैं आगे वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम नीचे आते तो देख सकते हो कि इसका आरओसी है 17, आरओई की बात करूँ तो 16 का है। काफ़ी अच्छा और डिसेंट और बहुत ही अच्छा बोल सकते हो इसका आरओसी और आरओई है। नीचे आते तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका ऑल टाइम हाई प्राइस कुछ 1960 रुपये के आसपास है और अभी चल रहा है 1920 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे नीचे आते तो मैं इसका नेट प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख सकते हो कि एक टाइम पर 2013 में कंपनी 3,470 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करती थी और आज इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 10,500 करोड़ के आसपास का है। अगर मैं सेल्स की भी बात करूं तो एक टाइम पे ये 11,000 करोड़ के सेल्स पे बैठे थे और आज ये 50,000 करोड़ के सेल्स पे बैठे। इनका सेल्स, इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी तगड़ा है और जो निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है उस ये फर्स्ट नंबर पे कंपनी आती है और इंडिया का भी ये नंबर 1 कंपनी, इस बात को ध्यान देना। और ये बहुत सारे जनरिक मेडिसिन भी बनाते हैं, ब्रांडेड भी बनाते हैं और एपीआई भी बनाते हैं। एपीआई मीन्स एक्टिवेट फार्मा इंग्रेडिएंट्स होता है, कंटेंट वगैरह बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पैरासीटामोल, ये कंटेंट हो गया, तो ये सारे चीज़ भी ये बनाते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे मैं इनका पीडीएफ भी ओपन करके आपको काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। देख सकते हो कि स्टॉक का CAGR लास्ट 5 ईयर का 38% से रहा है, लास्ट 1 ईयर का 66% से और लास्ट 3 ईयर से 32% से। अगर मैं यहाँ पे नीचे दिखाऊं तो कंपनी के पास अराउंड 63,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व है और 3,274 करोड़ का डेप्ट है, यानी कि कंपनी पूरी डेप्ट फ्री है और कैश रिच है। ये तो बात हो गई कंपनी की मेन फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम जब नीचे आते तो नीचे देख सकते हो प्रमोटर्स के पास 54 बोल सकते हो, जो 54.5% के आसपास की होल्डिंग है। एफआईस के पास अराउंड 17% की होल्डिंग है। डीआईस के पास अराउंड 19% की होल्डिंग है और पब्लिक ने केवल इसको 8% होल्ड करके रखा है। अगर यहाँ पे पब्लिक में क्लिक करता हूँ तो इस 9% में से लक्षद्वीप इन्वेस्टमेंट ने इसको 1% होल्ड करके रखा है, यानी कि पब्लिक की होल्डिंग केवल 8% है। आप इमेजिन कर सकते हो कंपनी की जो पूरी 100% हिस्सेदारी है उसमें से अराउंड 92% बड़े लोग होल्ड कर रहे। बड़े लोग कौन? जो मार्केट को चलाते हैं, जो मार्केट को चलाना जानते हैं, यानी कि प्रमोटर्स, एफआईआर्स, डीआईआर्स, इन लोग के पास 92% की हिस्सेदारी इस कंपनी की। तो सोच सकते हो कि इस कंपनी की वैल्यू कितनी है। और प्रमोटर्स और एफआईआर्स, डीआईआर्स के वजह से इस कंपनी की वैल्यू नहीं है। इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो ब्रांड है, इसका जो मेडिसिन है, वाकई में पूरे इंडिया में छाया हुआ है और काफ़ी सूटेबल भी है। अगर आप किसी भी फार्मा कंपनी में जाओगे और पूछोगे सन फार्मा के बारे में तो सबके मुंह से एक ही बात निकलेगा कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे इनके ब्रांड के मेडिसिन वगैरह है।
जो बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर रहते वो ज़्यादातर सन फार्मा, सिप्ला, मैनकाइंड इन्हीं सारे कंपनी के मेडिसिन लिखते, इस बात को ध्यान देना। और मैं बात करूं कि इसके बिना इंडिया का क्यों नहीं चलेगा, देखो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन ये करते सबसे ज़्यादा नंबर 1 कंपनी है। तो सोचो इंडिया में मेडिसिन की खपत कितनी है, लोग रोज़ कितने बीमार पड़ रहे हैं। और ये ऐसा एक बिज़नेस है कि ये साइक्लिक बिजनेस नहीं, ये 365 दिन वाला बिजनेस है। यानी कि बीमार रोज़ पड़ते हैं लोग, हॉस्पिटल रोज़ जाते हैं, मेडिसिन रोज़ खाते हैं। तो इनके बिजनेस आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है। एक फार्मा की कंपनी है, बताने की कोई नीड नहीं है कि फार्मा का डिमांड 365 दिन रहता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे जब मैं आता हूँ और पीपीटी ओपन करता हूँ इनका पीडीएफ, मैं पीडीएफ ओपन करके एक ओवरऑल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये खुल जाए, फिर आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो चुका है और देख सकते हो कि यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस भी है। इन्होंने लिखा है कि ऑपरेट इन ओवर 100 कंट्री। तो किसी कंपनी का 100 देशों में बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल रहता है, इस बात को ध्यान देना। और जो बिज़नेस कर रहा है वही पता है कि हमारी वैल्यू क्या है मार्केट में। ठीक है, इसके वजह से अगर ये स्टॉक देखोगे ना, आपको बाइंग का मौका ही नहीं दिखाई देगा, आपको कुछ बड़ा डिप ही नहीं दिखाई देगा। ये धीरे 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 करके बढ़ता ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि डाइवर्सिफाई बिजनेस, यानी कि इनका बिजनेस फैला हुआ है मीन्स डाइवर्सिफाई है। एग्जाम्पल के लिए स्पेशलिटी पोर्टफोलियो, यानी कि इनके एक दो ब्रांड है, इनके एक दो मेडिसिन है, उसमें वो स्पेशलिटी, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, स्पेशलिटी। ठीक है, और दूसरा है ये ब्रांडेड भी दवाई बनाते हैं, बाद में जनरिक भी दवाई बनाते, ब्रांडेड जनरिक भी दवाई बनाते हैं और जनरिक भी दवाई बनाते हैं, और एपीआई भी बनाते हैं। एपीआई मैंने आपको बता दिया, कंटेंट वगैरह होता है। बाद में यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने यूएस जनरिक 30 लार्जेस्ट इन यूएस जनरिक मार्केट, यानी कि ये यूएस मार्केट को भी टारगेट करके रखे। एक बात ध्यान देना, इनका ज़्यादातर बिजनेस इंडिया और यूएस से काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा ना, तो यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि यूएस में इनके ये सारे ब्रांड के दवाई है। ठीक है, इल्यूमिया, बाद में सेक्वा, ओडोमोज, ये सारे ये इनके ब्रांड के दवाई है सन फार्मा के, किधर, यूएस में। और ये जो सारे ब्रांड के दवाई है ना, ज़्यादातर डर्मालॉजी से जुड़े हुए दवाई है, आइस से जुड़े हुए दवाई है, जो आँख रहता है ना उससे जुड़ी हुई दवाई है। तो इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट यही है कि यूएस मार्केट में ज़्यादातर लोगों को आँख का प्रॉब्लम होता है और स्किन का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये उन्होंने इसी मार्केट को कैप्चर करने के लिए ज़्यादातर इससे ही रिलेटेड दवाइयाँ निकाली है। अगर आप ये गूगल पे इनके ये मेडिसिन सर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक्सप्रोस करके जो दिख रहा है ये भी एक आई ड्रॉप्स की तरह है, मैंने सर्च वगैरह किया था, आप भी करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है, इन्होंने स्पेशली लिखा है ग्लोबल स्पेशली हाईलाइट। यहाँ पे देखो लिखा है फोकस्ड अप्रोच मार्केट प्रोडक्ट इन डर्मोलॉजी, ओपियोथोलॉजी एंड ऑन्कोडेटर्मोलॉजी, यानी कि वही स्किन से जुड़ी हुई बीमारी, आँखों से जो बीमारी होती है ना, फोकस इनका वहीं पे, यहाँ पे बोलने की बात इनकी वो है। यहाँ पे की ग्रोथ ड्राइवर अगर देखें तो देख सकते हो कि FY18 में, यानी कि 2018 में इनकी सेल्स केवल 7.3% थी, ग्लोबल में बात कर रहा हूँ, और अभी इनकी अराउंड 18% के आसपास है। और बाद में लिखे, अब बाद में देखते तो वाइड पोर्टफोलियो 26 प्रोडक्ट मार्केट ग्लोबली। तो ग्लोबली बात करें तो 26 इनके प्रोडक्ट है। और बाद में यूएस मार्केट प्रेजेंस देखें तो लार्ज पार्ट ऑफ ग्लोबल स्पेशलिटी सेल्स इन द यूएस, यानी कि ज़्यादातर ये इनका बिजनेस यूएस से ही आता है, जो कि यूएस का मार्केट काफ़ी बड़ा है। अगर मैं बात करूं इंडिया में ऐसी कोई दवाई है जो 5 रुपये की मिलती हो, यूएस में वो 100 रुपये की मिलती है। तो इन्होंने पूरा फोकस भाई यूएस को ही किया है। यहाँ पे अगर हम पीडीएफ रीड करते तो हमको इससे ये समझ में आता है कि इन्होंने पूरा, अगर देखे तो ये कोशिश कर रहे हैं यूएस मार्केट को पूरा कैप्चर करने की। ये पीडीएफ काफ़ी बड़ा है तो मैं पूरा रीड करके नहीं बताने वाला हूँ, आपको हाईलाइट दिखा देता हूँ। यूएस बिजनेस देख सकते हो कि 32% ऑफ FY24 रेवेन्यू यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि यहाँ से हमको आ रहा है। तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ तो भाई काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी मस्त कंपनी है। और इसका पोर्टफोलियो में क्यों रहना ज़रूरी है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
अगर हम म्यूचुअल फंड में जाते तो स्मॉल कैप का अगर हम म्यूचुअल फंड देखते हैं, यहाँ पे देखता हूँ मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो अब स्मॉल कैप फंड में हम क्या उम्मीद करेंगे कि इस फंड में सारी स्मॉल कैप की कंपनियाँ रहेगी, ठीक है। पर यहाँ पे अगर हम होल्डिंग्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक भी दिखाई देता है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, ये भी दिखाई देती है। उसके बाद अपार इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे देखो तो ये भी अराउंड लार्ज कैप की कंपनी है। तेजस नेटवर्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आपको स्मॉल कैप कंपनी में यानी कि आपको लार्ज कैप की भी कंपनी दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसके लिए है, म्यूचुअल फंड को सेबी ने बोला है कि अगर आप स्मॉल कैप का जो आपका म्यूचुअल फंड है उसमें लार्ज कैप का भी कंपनी होना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लार्ज कैप की कंपनी स्टेबल रहती है और उनका ग्रोथ एक फिक्स रहता है, मतलब 20-30% से ये ग्रोथ करते रहते हैं हर साल, अगर एवरेज बात करूँ, ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो में यानी कि आपका स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है उसमें लार्ज कैप की भी कंपनी आना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि स्मॉल कैप की जो कंपनियां रहती है काफ़ी अनस्टेबल रहती है, कभी 10% ऊपर, कभी 10% नीचे, और कभी कभी तो 2-3 साल तक स्मॉल कैप की कंपनियां चलती ही नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी अप एंड डाउन रहता है स्मॉल कैप की कंपनी में। तो इन्वेस्टर का पैसा लॉस में नहीं चला जाए, पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए सेबी ने भाई एकदम डांट फटकार से बोला है कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप की भी कंपनी होनी चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक और देखता हूँ, यहाँ पे कॉन्ट स्मॉल कैप फंड पे क्लिक करता हूँ तो होल्डिंग्स में आपको रिलायंस देखने के लिए मिलेगा, जियो देखने के लिए मिलेगा, सन नेटवर्क देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये बड़ी बड़ी जो अडानी पावर देखने के लिए मिलेगा। तो ये लार्ज कैप की भी कंपनी आपको देखने के लिए मिलेगी। रीज़न यही है कि इनका जो पोर्टफोलियो वो बैलेंस रहे। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो इतने समझदार हैं, जो मार्केट में काफ़ी समय से, जो मार्केट को चलाना जानते हैं, मार्केट को गिराना जानते हैं, ठीक है, जब उनको सेबी ने बोल दिया कि आप अपने स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है उसमें स्मॉल कैप के अलावा आपको लार्ज कैप कंपनी भी रखना है, तो आप क्यों नहीं पोर्टफोलियो में रख रहे हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोग मिड कैप और स्मॉल कैप की ओर ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सबका अपना मर्जी रहता है। पर मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में या मेरे पोर्टफोलियो में भी एक लार्ज कैप की कंपनी होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारा पोर्टफोलियो 100 रुपये का है तो उसमें से 30 रुपया हमारा लार्ज कैप में लगा रहना चाहिए, क्योंकि उससे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलता है, उससे हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं रहता है, स्टेबल भी रहता है, ठीक है। जब ये स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड है ये होल्ड कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो हम क्यों नहीं करें? क्योंकि इनसे ज़्यादा तो अपने पास दिमाग है नहीं, ठीक है, इनके पास पैसा भी है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं, इनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, हाँ अपने पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, इनके पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, इनके पास सीईओ है, एमडी है। तो सोचो जब ये इतने बड़े हो के लार्ज कैप की कंपनी रख रहे तो हम क्यों नहीं रखे, ठीक है, मेरे बोलने का मतलब यही है। बाकी ये जो सन फार्मा है काफ़ी तगड़ी, काफ़ी मस्त कंपनी है, अभी इसका प्राइस चल रहा है 1920 रुपये। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना, जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, मुझे बस केवल एक हाईलाइट करना था। लोग स्मॉल कैप और मिड कैप के चक्कर में ये लार्ज कैप की कंपनी भूल जाते, वो सोचते ठीक है ना ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, स्मॉल कैप की कंपनी एक झटके में हमारा 6 महीने में पैसा डबल कर देगी, ट्रिपल कर देगी, पर उनको वो रिस्क नहीं दिखाई देता है। अभी क्या है, अभी का मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, कंटिन्यू भागते जा रहा है, तो सारे स्टॉक चल रहे हैं, जो ख़राब है वो भी चल रहे हैं, तो अभी लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर लोग इसके चक्कर में लार्ज कैप को भूल जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि लार्ज कैप की इस मार्केट में कीमत नहीं है। ये जो स्टॉक है 1990 में, 1983 में इस कंपनी की खोज हुई थी और स्टॉक मार्केट में ये अराउंड इसको 10-20 साल 15 साल के ऊपर हो गया। तो सोचो जिस स्टॉक को, जिस कंपनी को स्टॉक मार्केट में 15 साल से ऊपर हो गया, क्या ये पैसा नहीं बना पाएगा या इनको पैसा बनाना नहीं आता? जब ये इतने टाइम से मार्केट में है तो आप एक दिमाग लगाओ जनरली, क्या ये मार्केट में पैसा नहीं बना सकते? इन्वेस्टर को पैसा बना के नहीं दे सकते? ऑफ कोर्स दे सकते, और इन्होंने पैसा बना के भी दिया है। 1 साल में 65% का रिटर्न दिया है और 5 साल में अराउंड
500% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। और काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ, ऐसा नहीं कि किसी दिन ये 10% ऊपर चले जाए, किसी दिन 20% नीचे आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं। परफेक्ट तरीके से अपना धीरे 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 ऊपर जाते, पर इनका ग्राफ ओवरऑल ऊपर ही जाता है। और स्मॉल कैप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारा पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा लार्ज कैप की ओर जरूर रहना चाहिए, इस बात को ध्यान देना, नहीं तो भाई आपके लिए हानिकारक हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी तक गिरावट नहीं देखी है, ठीक है। रशिया यूक्रेन का भी अभी तक गिरावट नहीं देखा है। जब वॉर हुआ था रशिया यूक्रेन का, उसमें भी मार्केट काफ़ी बुरी तरह गिरा था, तो उसको भी नहीं देखा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ही भागते जा रहा है, मतलब एक बोल सकते हो ना 2000 पॉइंट की भी गिरावट नहीं देखने के लिए मिली है, ठीक है। अगर अभी मार्केट गिरता भी है 500-600 पॉइंट, तो वापस ये उठ भी जाता अगले दिन, ठीक है। तो थोड़ा संभल के चलो, लार्ज कैप की ओर भी फोकस करो, मिड कैप स्मॉल कैप अपनी ओर है, पर लार्ज कैप का जो ऑरा है, जो दबदबा है, वो अपनी ओर है, ठीक है। तो ये था सन फार्मा के ऊपर एक वीडियो। इस वीडियो में मुझे पता है बहुत सारे पॉइंट छूट गए, क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाने में काफ़ी नया हूँ। अगर आप मेरे सामने रहोगे तो मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, पर वीडियो में क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट बोलना होता है, यानी कि हम कुछ यहाँ वहाँ की और रफली बात नहीं कर सकते। और रफली बात में काफ़ी इजीली तरीके से, मतलब जब हम आमने सामने बात करते तो रफली बात करते, और जब रफली बात करते तो बातें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आती। पर जब कैमरे के सामने बोलना होता है तो हमको पॉइंट टू पॉइंट बोलना होता है, ताकि वीडियो लॉन्ग नहीं हो और जो सामने वाला सुन रहा है उसको भी समझ में आए। अगर कुछ भी पॉइंट छूटता है तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट कभी वीडियो लाओ सन फार्मा या कोई अदर कंपनी, अच्छी कंपनी रहेगी तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा।